मेरा खुला चैलेंज है आर्मी चीफ से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से और टिकटॉकर वज़ीर आला से, जरदारी बीमारी से और भी पीडीएम का जितना करप्ट टोला है या कचरा है, कोई भी बंदा मैदान में आए और मुर्शिद इमरान खान ने, आपको याद होगा कि सैलाब ज़दगान के लिए कितना पैसा इकट्ठा किया, कोई एक बंदा मैदान में आए और मुर्शिद का मुकाबला कर सके। 3 घंटों में मुर्शिद इमरान खान ने 550 करोड़ रुपया जमा किया था। कितना? 3 घंटों में 550 करोड़ रुपया। और यही नहीं, अगले दिन टेलीथून के ज़रिए 10 अरब रुपए इकट्ठा किया। पाकिस्तानियों ने ख़जानों के मुंह खोल दिए। यानी कि वो आपने पास्को देखी है ना, पास्को के जो बड़े बड़े वो स्टॉल लगे होते हैं, यानी कि वो बोरियां, सराइकी में कहते हैं कि ढाका लगा पिया उन्हें, वो जिस तरह उनकी मुंह खोल दें तो दाने, मैंने कहा ख़जानों के पाकिस्तानियों ने, मैंने कहा मुंह खोल दिए। क्यों? क्योंकि मुर्शिद इमरान खान के ऊपर एतमाद ही इतना है, मुर्शिद इमरान खान के ऊपर यकीन, ट्रस्ट और मैंने कहा भरोसा। और ये लोग, आपको पता है, ये लोग करप्ट। आपने देखा है कि मरीम नवाज को अगर वो आ जाए मैदान में और वो कहें कि मुझे पैसा भेजे मेरे पाकिस्तानियों, उसका पता है कि मरीम नवाज की घड़ी कितने लाख की है, जूती कितने लाख की है, और वो जो बैग पहनती हैं वो कितने लाख की है, और जो वो पॉलिश लगाती हैं, नहीं, जो नाखून के ऊपर पॉलिश लगाती हैं, वो पॉलिश ना जो अभी लगा रहे हैं, हाँ जी, वो कितने लाख की होती है, और सूट, ड्रेस, आहा। तो पाकिस्तानी कौम इन डाकू, चोर, लुटेरों के ऊपर क्यों यकीन करेगी? आर्मी चीफ आ जाए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम तो जानती है कि आर्मी चीफ ने ही इन्हीं चोरों को ला के मुल्क पाकिस्तान के ऊपर बिठाया और ये सत्यानाश कराया। तो जनाब नवाज शरीफ वो कितने अरसे से लूट लूट के उन्होंने लंदन में फ़्लाइट, रमज़ान शुगर मिल, पता नहीं क्या क्या मिले, यानी कि पाकिस्तान का कबाड़ा करके रख दिया है। और चाचा शबाजू वो तो है ही शोबाज, उसकी क्या शोबाजियाँ जनाब, वो तो कलाबाजियाँ मारता है, उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या कह रहा हूँ और इस मौके के ऊपर क्या कहना है। और टिकटॉकर ओए होए हो। तो जनाब ये सारा करप्ट टोला, करप्ट निज़ाम आपके सामने है, लेकिन एक मर्द मुजाहिद ने इनका काया ही पलट दिया है, पासा ही पलट दिया है। इनकी सियासत दफन, इनका करैक्टर ख़त्म, मैंने कहा धूल चटा दी है। सिर्फ एक मर्द मुजाहिद ने, एक शख्स ने इनका मलिया मेट करके रख दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, उसके जाहो जलाल की कसम, और वो जो फिर लोगों को देता है जवाल, उस जवाल की कसम। हाय हाय हाय, अंदाज़ा लगा लें मेरे पाकिस्तानियों, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, ग्राउंड रियलिटी को चेक करके, क्योंकि मेरी भी तकरीबन 50 साल के करीब हूँ जनाब, 50 साल को जफ्फी पाने वाला हूँ। तो अंदाज़ा लगाएं, इनको देख देख तो हम ये सीखते आ रहे हैं कि यही कि जनाब अभी हमें मौका दे दें, बस अभी मौका दे दें, बस अभी मौका दे दें। ये बेगैरत शख्स, ये डाकू, चोर, लुटेरों, इन्होंने अपना तो सारा कुछ बना लिया, नहीं बनाया तो पाकिस्तान का नहीं बनाया और गरीब आवाम का नहीं बनाया। गरीब आवाम वैसी की वैसी, गरीब से गरीब तर, और ये लोग अमीर से अमीर। ओए होए होए, मैंने कहा जनाब पनाह खुदा की। बहरहाल मैं खुला चैलेंज करता हूँ और ये डंके की चोट पे कि एक शख्स आ जाए मुर्शिद इमरान खान के मैदान में, वो पैसा तो जमा कर ले। अभी आर्मी चीफ आ जाए, अपने आप को बड़ा फने खां समझता है, वो बैठ जाए टेलीफोन के ज़रिए, टेलीथून के ज़रिए, पता नहीं क्या क्या ज़राए हैं इनके पास हैं जनाब, आ जाए मैदान में, देखते हैं। बाकी तो छोड़ दें, इमरान रियाज कॉल करे ना, इमरान रियाज खान वो कॉल करे, फिर आप देखें इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रहा, यकीन नहीं रहा आवाम को, इतने घटिया हो गए हैं कि पनाह खुदा की। अब ये पॉलिश लगाते हैं, चूना लगाते हैं और फिर क्या क्या हमें सुनाते हैं कि जनाब ऐसा है वैसा है, क्योंकि अवाम तो देख रही है सब कुछ और वो ये भी जानती है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए
मुखलिस कौन है, ईमानदार कौन है, डट के कौन खड़ा है, और कौन गरीबों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, और कौन डील करता है, कौन ढील देता है, और कौन लंदन भाग जाता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, कोई देखे ना देखे, पाकिस्तानी अवाम सब कुछ देख रही है। अस्सलामु अलैकुम।